सुनो, अगर किसी औरत ने तुम्हें इतना हर्ट किया है कि रात को सोते वक्त तुम्हारा सीना भारी हो जाता है और तुम बार बार उसके लास्ट मैसेज को पढ़ते रहते हो, तो आज की ये बात तुम्हारे लिए है। लेकिन सच सुनने की हिम्मत है? क्योंकि आज मैं तुम्हें वो नहीं बताने वाला कि उसे कैसे वापस पाना है। आज मैं तुम्हें वो सिखाने वाला हूं जिससे वो खुद वापस आने के लिए मजबूर हो जाएगी। हाँ, आज के बाद तुम उसके पीछे नहीं भागोगे। आज के बाद वो तुम्हें खोने से डरेगी। और अगर तुमने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो तुम वही गलती दोबारा करोगे। वही बेगिंग, वही वेटिंग, वही सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस। इसलिए एक काम करो, दिल पर हाथ रखो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में बदलने के लिए रेडी हूं या फिर से हर्ट होना चाहता हूं? अगर रेडी हो तो अब ध्यान से सुनो। वो तुम्हारे साथ हंसती थी, तुम्हारे मैसेजेस का इंस्टेंटली रिप्लाई करती थी, तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर स्माइल करती थी। तुम सोचते थे यही है, यही मेरी दुनिया है। फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसके रिप्लाईज लेट आने लगे, उसकी बातें छोटी होने लगी और तुम्हारा इंपॉर्टेंस कम होने लगा। लेकिन तुम्हें नोटिस किया, फिर भी इग्नोर किया, क्योंकि तुम्हें डर था अगर मैंने कुछ कहा तो वो दूर चली जाएगी। और फिर एक दिन वो मोमेंट आया जो हर आदमी की कहानी में आता है। उसने कहा, मुझे स्पेस चाहिए। और उस एक लाइन ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया। उस दिन तुमने खुद से एक ही सवाल पूछा, मैंने इतना प्यार किया, फिर भी मैं इनफ क्यों नहीं था? और उसी दिन तुमने सबसे बड़ी गलती की। तुम और ज्यादा उसके पीछे भागने लगे। तुमने सोचा, अगर मैं और कोशिश करूंगा तो वो समझ जाएगी। लेकिन सच क्या था? जितना तुम उसके पीछे भागते गए, उतना ही तुम उसकी नजरों में गिरते गए। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां 90% आदमी हार जाते हैं। प्यार में नहीं, अपनी सोच में। तुम सोचते हो, अगर मैं उसे खो दूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। जिस दिन तुम उसे खोने से डरना बंद कर दोगे, उसी दिन वो तुम्हें खोने से डरना शुरू कर देगी। क्योंकि जो इंसान खुद को खो देता है, उसे कोई भी सीरियस नहीं लेता। और जो इंसान खुद को पा लेता है, उसे कोई खोना नहीं चाहता। अब सवाल यह नहीं है कि उसने तुम्हें हर्ट क्यों किया। सवाल यह है, अब तुम क्या करोगे? क्योंकि या तो तुम वही पुराने आदमी बने रहोगे जो बेगिंग करता है, वेट करता है, खुद को लूज करता है, या फिर तुम वो आदमी बनोगे जिसे खोने का डर हर औरत को लगता है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्शन और सबसे डेंजरस भी, अपना माइंडसेट बदलो। अभी, इसी वक्त। क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंडसेट ये रहेगा कि मुझे उसे हर हालत में पाना है, तब तक तुम उसके सामने वीक ही दिखोगे। और सच सुनो, औरत कभी भी उस आदमी को रिस्पेक्ट नहीं करती जो उसे खोने से डरता है। वो उस आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती है जिसे खुद की वैल्यू पता होती है। इसलिए आज से तुम्हारा माइंडसेट ये नहीं होगा कि वो चली गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा, बल्कि उसे रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो दरवाजा खुला है। हां, ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही वो शिफ्ट है जो तुम्हें वीक से पावरफुल बनाता है। क्योंकि जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता, वही असली कंट्रोल में होता है। और याद रखना, प्यार में कंट्रोल वो नहीं रखता जो ज्यादा प्यार करता है। कंट्रोल वो रखता है जो खुद को खोने नहीं देता। अब सीधी बात सुनो, जो मैं बोलने जा रहा हूं वही गेम बदलता है। तुम्हें उसके पीछे भागना बंद करना होगा, पूरी तरह, बिना आधा अधूरा छोड़े। हां, तुम्हारा दिल अभी बोलेगा, अगर मैं रुक गया तो वो चली जाएगी। लेकिन दिमाग से सोचो, जो पहले ही दूर जा रही है, उसे पकड़कर रख भी लोगे तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? सच ये है,
तुम्हारी हर एक्स्ट्रा कोशिश, हर एक्स्ट्रा मैसेज, हर प्लीज समझो, तुम्हें उसकी नजरों में और चीप बनाती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर आदमी हार जाते हैं। वो सोचते हैं, मैं जितना दिखाऊंगा कि मुझे उसकी जरूरत है, वो उतना समझेगी। लेकिन रियलिटी उल्टी है। जितना तुम अवेलेबल होते जाते हो, उतना ही तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और जितना तुम प्रिडिक्टेबल बनते हो, उतना ही तुम बोरिंग बनते हो। और ह्यूमन ब्रेन बोरिंग चीजों को इग्नोर करता है। अब समझो असली खेल। जब तुम उसके पीछे भाग रहे होते हो, उसके दिमाग में एक सिग्नल जाता है, ये तो हमेशा रहेगा, इसे खोने का कोई डर नहीं। लेकिन जैसे ही तुम रुकते हो, जैसे ही तुम अचानक साइलेंट हो जाते हो, उसके दिमाग में एक अलग ही अलार्म बजता है। वेट, ये अचानक बदल क्यों गया? ये दूर क्यों जा रहा है? क्या ये मुझे छोड़ देगा? और यहीं उसके अंदर लॉस का डर शुरू होता है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। इंसान किसी चीज को पाने के लिए इतना एफर्ट नहीं करता जितना उसे खोने के डर से करता है। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। अब प्रैक्टिकल समझो। आज से बिना वजह मैसेज नहीं, बार बार चेक नहीं कि वो ऑनलाइन है या नहीं, उसके हर मूड के हिसाब से खुद को चेंज नहीं, बल्कि तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। सच में, एक्टिंग नहीं, क्योंकि फेक साइलेंस काम नहीं करता, रियल साइलेंस करता है। और याद रखना, तुम उसका अटेंशन चेस करोगे तो वो तुमसे दूर जाएगी। तुम अपना अटेंशन खुद पर लगा दोगे तो वो तुम्हारी तरफ खिंचकर आएगी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। बहुत लोग ये स्टेप लेते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से वो साइलेंट होते हैं, लेकिन अंदर से अब भी उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। और यही उन्हें वीक बनाता है। इसलिए अगला स्टेप और भी डेंजरस है। तुम्हें सिर्फ बिहेवियर नहीं, अपना फोकस बदलना होगा। अब तक तुमने बस ये सोचा कि उसने मुझे हर्ट किया, लेकिन आज पहली बार तुम समझोगे कि असल में हुआ क्या है। क्योंकि सच ये है, तुम्हें दर्द उससे नहीं हो रहा, तुम्हें दर्द अपने ही दिमाग से हो रहा है। और यही बात 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। जब वो तुम्हें इग्नोर करती है, दूर जाती है, कोल्ड हो जाती है, तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारा ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि तुम कुछ खो रहे हो, कंट्रोल खो रहा है। और इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी इंसान के जाने का नहीं होता, बल्कि उस फीलिंग का होता है कि अब मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं बचा। इसीलिए तुम बार बार फोन उठाते हो, चेक करते हो, ओवरथिंक करते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन आंसर्स ढूंढ रहा होता है, लेकिन आंसर्स नहीं मिलते। और यही अनसर्टनिटी तुम्हें अंदर से तोड़ती है। फिर दूसरा अटैक आता है, आइडेंटिटी पर। तुम सोचने लगते हो, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं इनफ नहीं था। और यहीं से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे गिरने लगती है। तुम खुद को उसकी नजर से देखने लगते हो। और यही सबसे डेंजरस स्टेज है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से मेजर करनी शुरू कर दी, उस दिन तुम खुद को खो देते हो। और तीसरा अटैक, इमोशनल डिपेंडेंसी। तुम उसके रिप्लाईज, उसके अटेंशन, उसके वैलिडेशन के आदी हो चुके थे। और जैसे ही वो बंद होता है, तुम्हें विड्रॉ होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी एडिक्ट को होता है। इसलिए तुम उसे मिस नहीं कर रहे, तुम उस फीलिंग के एडिक्टेड हो जो वो तुम्हें देती थी। अब समझ आया दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए नेक्स्ट टाइम जब दर्द उठे, पैनिक मत करना। खुद से कहना, ये मेरा माइंड है, ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कंट्रोल मेरा होगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने पेन को समझ लिया, उस दिन तुम उससे भागोगे नहीं, तुम उसे यूज करोगे। और वही पेन तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा, वही तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगा, और वही तुम्हें उस लेवल पर ले जाएगा जहां तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। अगर तुम सच में अपने पेन को पावर में बदलने के लिए रेडी हो, तो ये सुनो। अब तक तुमने ये समझ लिया कि दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है।
क्योंकि सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलता। जब तक तुम अपना फोकस नहीं बदलते, तब तक तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुम कहते हो, मैं उसे भूलना चाहता हूं, लेकिन सच ये है, तुम उसे भूलना नहीं चाहते। तुम बस उसका दर्द खत्म करना चाहते हो। इसलिए तुम बार बार वही गलती करते हो। उसका लास्ट सीन चेक करना, उसकी प्रोफाइल देखना, उसके बारे में सोचना। और जितना तुम उसे अपने दिमाग में जगह देते हो, उतना ही तुम्हारा ब्रेन उसे इंपॉर्टेंट बना देता है। क्योंकि माइंड का रूल सिंपल है, जिस चीज पर तुम ध्यान दोगे, वही चीज तुम्हें कंट्रोल करेगी। इसलिए अगर तुम्हारा ध्यान उस पर है, तो कंट्रोल भी उसी के पास है। और तुम चाहे जितना स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, अंदर से वीक ही रहोगे। इसलिए अब गेम बदलो। भागना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, फोकस शिफ्ट करना है। और ये एक्टिंग से नहीं होगा। ये तब होगा जब तुम सच में अपनी लाइफ को अपग्रेड करना शुरू करोगे। अपना रूटीन टाइट करो। जिम, वर्क, स्किल, ग्रोथ, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा माइंड खुद बिजी हो जाए। नए लोगों से मिलो, नई एनर्जी लाओ। क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ में नॉवेल्टी आती है, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली पुराने पेन को छोड़ना शुरू कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने टाइम को प्रोटेक्ट करो। क्योंकि जिस इंसान ने अपने टाइम की वैल्यू समझ ली, दुनिया उसे लाइटली नहीं ले सकती। अब तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे। और याद रखना, तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, तुम खुद को चूज कर रहे हो। और यही वो मोमेंट है जहां से अट्रैक्शन रिवर्स होता है, जहां से वो सोचने लगती है, ये अचानक इतना बिजी क्यों हो गया, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा। और यहीं से उसकी क्यूरियोसिटी, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे वापस आने लगता है। लेकिन ये तभी होगा जब तुम्हारा फोकस रियल में बदलेगा, फेक नहीं। इसलिए अब डिसाइड करो, तुम उसका इंतजार करोगे या अपनी लाइफ बनाओगे। अगर सच में कंट्रोल वापस लेना है, तो सुनो, अब तक तुमने उसका पीछा छोड़ दिया, अपना फोकस शिफ्ट कर दिया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है। अगर तुम अंदर से वही पुराने इंसान हो, तो वो वापस आकर भी तुम्हें फिर हर्ट करेगी। क्योंकि अट्रैक्शन टेम्पररी हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा आइडेंटिटी से आता है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं, बस वो वापस आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, अगर तुम वही इंसान रहे, तो वही स्टोरी फिर से रिपीट होगी। इसलिए अब तुम्हारा अगला एक्शन है अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करना, पूरी तरह से। क्योंकि औरत उस आदमी के पीछे नहीं जाती जो उसे चाहता है, वो उस आदमी के पीछे जाती है जो खुद को वैल्यू देता है। अब प्रैक्टिकल समझो, आज से तुम्हारी लाइफ में ये चेंजेस होने चाहिए। तुम्हारा रूटीन डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तुम्हारे गोल्स क्लियर होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म होनी चाहिए। क्योंकि जिस आदमी की लाइफ का सेंटर खुद होता है, वो हर रिलेशनशिप में विनर होता है। और याद रखना, तुम उसे इंप्रेस करने के लिए ग्रो नहीं कर रहे, तुम खुद के लिए ग्रो कर रहे हो। लेकिन आयरनी देखो, जैसे जैसे तुम खुद के लिए ग्रो करते हो, वैसे वैसे वो तुम्हारी तरफ खिंचती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम वो आदमी नहीं रहे जो उसके पीछे भागता था। अब तुम वो आदमी बन रहे हो जिसे पाने के लिए लोग एफर्ट करते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां अट्रैक्शन रिस्पेक्ट में बदलता है, और रिस्पेक्ट ऑब्सेशन में। अब आखिरी स्टेप बाकी है, जो तुम्हारी पूरी लाइफ के रूल्स बदल देगा। अब तक तुमने खुद को संभाल लिया, पीछा छोड़ा, फोकस बदला, अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करना शुरू किया। लेकिन अगर यहीं रुक गए ना, तो कुछ समय बाद तुम फिर उसी पुराने पैटर्न में गिर जाओगे। वही पेन, वही चेजिंग, वही लॉस। इसलिए आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेप है अपनी जिंदगी के रूल्स बदलना, परमानेंटली। क्योंकि इंसान अपनी आदतों से नहीं, अपने रूल्स से चलता है। और जब तक तुम्हारे रूल्स वीक हैं,
तुम बार बार उसी तरह के रिश्तों में फंसोगे। इसलिए आज से तुम्हारे रूल्स क्लियर होने चाहिए। पहला, जहां रिस्पेक्ट नहीं, वहां प्रेजेंस नहीं। कोई तुम्हें इग्नोर करे, कंफ्यूज करे, तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करे, वहां तुम खुद को नहीं रखोगे, क्योंकि जहां तुम्हारी वैल्यू नहीं, वहां तुम्हारा रहना ही तुम्हें चीप बनाता है। दूसरा रूल, तुम अपना टाइम प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि टाइम ही तुम्हारी रियल करेंसी है। जिसको तुम आसानी से दे देते हो, वही तुम्हें हल्के में लेने लगता है। तीसरा रूल, तुम अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दोगे, रिलेशनशिप को नहीं, क्योंकि जिस आदमी की अपनी डायरेक्शन स्ट्रांग होती है, उसी की तरफ लोग खिंचते हैं। चौथा रूल, तुम अटेंशन नहीं दोगे, तुम प्रेजेंस दोगे। फर्क समझो, अटेंशन नीडी देता है, प्रेजेंस पावरफुल देता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, तुम किसी को अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं करने दोगे, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मूड किसी और के बिहेवियर से डिसाइड होने लगे, उस दिन तुम खुद के मालिक नहीं रहते। और याद रखना, प्यार वहां टिकता है जहां स्ट्रेंथ होती है, डेस्परेशन पर नहीं। इसलिए अब फैसला तुम्हारा है। या तो तुम फिर वही पुराने आदमी बन जाओ, जो हर्ट होता है, चेस करता है, खुद को खो देता है, या फिर तुम वो आदमी बनो जो खुद की वैल्यू जानता है और दुनिया उसे उसी हिसाब से ट्रीट करती है। क्योंकि अंत में सच सिर्फ इतना है, जिस आदमी ने खुद को पा लिया, उसे कोई खो नहीं सकता। अगर आज की बात ने तुम्हें अंदर से हिला दिया है, तो इसका मतलब तुम रेडी हो बदलने के लिए। और याद रखना, चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन डिसीजन एक सेकंड में आता है। और वो सेकंड आज है, अभी है। इसलिए खुद से वादा करो, अब तुम किसी के पीछे भागोगे नहीं। अब तुम खुद को इतना स्ट्रांग बनाओगे कि लोग तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे। और अगर तुम सच में इस जर्नी को शुरू करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई चूज माई सेल्फ, ताकि मुझे पता चले कि तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ सुनते नहीं, एक्शन भी लेते हैं। और हां, जाने से पहले एक बात दिल से पूछना चाहता हूं, तुम ये वीडियो दुनिया के किस कोने से सुन रहे हो? क्योंकि शायद तुम अकेले नहीं हो। यहां बहुत लोग हैं जो अंदर से टूटे हैं, लेकिन फिर भी खुद को दोबारा बनाने की हिम्मत रखते हैं। अगर आज की इस बात ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें सच में समझ रहा है, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो अभी वही दर्द झेल रहा है जो तुम झेल चुके हो। क्योंकि कभी-कभी एक सही बात, एक सही समय पर किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। और अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी स्ट्रांग फैमिली बना सकें जहां कोई भी खुद को अकेला महसूस न करे। बाकी अपना ख्याल रखना और याद रखना, अब तुम वही इंसान नहीं हो जो पहले हर्ट होता था।